भारत जहां जुनूनी मोदी के पैरोकारों ने और हिंदुत्व का प्रचार करने वालों ने मुसलमानों पर अरसा हयात तंग कर रखा है, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब मुसलमानों के खिलाफ कोई न कोई ऐसा शर्मनाक फेल न सर अंजाम दिया जाता हो जो भारत के चेहरे पर एक बदनुमा दाग बन जाता है। कहीं कोरोना वायरस के फैलाव का बहाना बनाकर मुसलमानों के बाजमात नमाज अदा करने पर पाबंदी लगा दी जाती है, तो कहीं किसी को मुसलमानों की अजान से तकलीफ पहुंचती है। मसाजिद जिन्हें खुदा का घर भी कहा जाता है, वो भी इन जुनूनी हिंदुओं के हमलों से महफूज नहीं है, लेकिन फिर अल्लाह ही अपने घर की हिफाजत भी करता है। और आज की वीडियो में आपके सामने इंडियन रियासत बिहार का एक ऐसा वाकया शेयर करना है कि जिसे देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि मोदी के इस जुनूनी नजरिए को उसके अपने घर ही में शिकस्त हो रही है। लोग उसके हिंदुत्व पर मबनी प्रचार को फॉलो करने से इनकार कर रहे हैं और किस तरह अल्लाह अपने दीन की हिफाजत का बंदोबस्त एक ऐसी सरजमीन पर कर रहा है, एक ऐसे गांव में कर रहा है कि जहां पर मुसलमान भी मौजूद नहीं है। आपको दिखाएंगे बिहार के एक गांव की 200 बरस से भी पुरानी मस्जिद, जहां पर हिंदू पंडित दिन में 5 वक्त अजान देते हैं और वहां पर नमाज अदा की जाती है। मगर दोस्तों, वीडियो की बाकायदा शुरुआत से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। दोस्तों, इंडियन स्टेट बिहार के नालंदा जिला के इस गांव में एक भी मुसलमान रिहाइश पजीर नहीं है। यहाँ पर एक 200 बरस से भी ज्यादा पुरानी मस्जिद है, लेकिन खुदा की शान देखिए कि इस मस्जिद में कोई भी इबादत गुजार बंदा ना आने के बावजूद यहाँ पर रोजाना 5 वक्त दिन में अजान दी जाती है। और ये अजान देने वाले कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर रिहाइश पजीर हिंदू पंडित हैं। इस 200 बरस पुरानी मस्जिद की देखभाल करने वाले मांडी गाँव के एक हिंदू नौजवान ने बताया कि खुदा के इस घर की इज्जत और एहतराम उसी तरह कायम है जिस तरह कोई मुसलमान कर सकता है। इस गांव के हिंदू बासी रोजाना की बुनियाद पर मस्जिद की सफाई सुथराई भी करते हैं और दिन में 5 वक्त अजान की सदा भी गूंजती है। यहाँ पर मौजूद हिंदू आबादी को अगरचे अजान के अल्फाज तो नहीं आते हैं, चुनाचे इस मकसद के लिए वो मेमोरी कार्ड के थ्रू लाउडस्पीकर में अजान प्ले करते हैं। हैरत की बात यह है कि इन लोगों को अजान के औकात यानी टाइमिंग्स अच्छी तरह याद हैं, चुनाचे ये अलस सुबह सूरज निकलने से पहले, दोपहर के वक्त और इसी तरह नमाज की टाइमिंग्स के मुताबिक अजान प्ले किया करते हैं। मस्जिद 200 वर्ष पुराना है और मुस्लिम तो यहाँ एक भी नहीं है। हिंदू समुदाय का लोग इसको देखभाल करते हैं। अजान 4 टाइम पड़ता है, एक सुबह 4 बजे पड़ता है और एक दोपहर 1 बजे। तो ख़वातीन और हज़रात, अपने इस चैनल पर जहां वक्तन फ़वक्तन हम इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ होने वाले मजालिम की दास्तान सुनाते रहते हैं, तो वहीं ऐसे लोगों को भी अप्रिशिएट करना हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो इस दुनिया में अमन, सलामती और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के पैगाम्बर साबित होते हैं। यही वो लोग हैं कि जो इंसानियत का पैगाम फैलाते हैं और इन्हें खुदा के बंदों से प्यार होता है। जहां इस मुतासिर कुन दास्तान से ना सिर्फ इस बात का पता चलता है कि मोदी के फलसफे को उसके अपने देश ही में शिकस्त हो रही है, वहीं ये हकीकत भी खुलकर सामने आ जाती है कि अल्लाह ताला का दीन इस्लाम एक जलता हुआ ऐसा चिराग है जिसे फूंकों से बुझाया नहीं जा सकता। ये अल्लाह ताला की जानिब से एक वाज़े पैगाम नहीं तो और क्या है कि ज़िला बिहार का ये गांव, जहां पर एक भी मुसलमान क़याम पजीर नहीं है, लेकिन आज भी वहां 200 बरस से पुरानी मस्जिद पूरी तरह कायम दायम है। वहां पर दिन में 5 मरतबा अजान की सदा बुलंद होती है। तो हिंदुस्तान में वो तमाम जुनूनी और हिंदुत्व का प्रचार करने वाले लोग जिन्हें अजान की सदा से इख्तलाफ है, जो मुसलमानों को इंडिया से निकालने की बातें करते हैं, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि दीन इस्लाम कहीं नहीं जाने वाला। मुसलमान तो खत्म हो सकते हैं मगर ये दीन इस्लाम खत्म नहीं होगा। हिंदुस्तान के जिला बिहार के इस गांव के लोगों के तर्ज अमल ने ना सिर्फ इंडिया के मुसलमानों को बल्कि गैर मुस्लिमों के दिल भी खुशी से बाग बाग कर दिए हैं। वो लोग जो शऊर रखते हैं और जानते हैं कि किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों के खिलाफ बुग़्ज़, तासुब और नफरत रखना दरअसल अपनी तबाही और बर्बादी का आगाज होता है, वो इसको एक मिसाल के तौर पर सोशल मीडिया पर शेयर भी कर रहे हैं और लोगों को ये कह रहे हैं कि इन गांवों के सादा दिल लोगों से सीखने की जरूरत है और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके हिंदुस्तान की जी शऊर आवाम मोदी जैसे जनूनी शख्स से जान छुड़वा ले तो बेहतर होगी। और अगर आज भी हिंदुस्तान वाले ना समझे तो एक दिन आ जाएगा कि वो इस दुनिया से मिट जाएंगे और उनकी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। मोदी के भारत में आज मुसलमान होना जुर्म बनता जा रहा है, जहां हुकूमत से लेकर आम शहरियों तक सभी मुसलमानों को बावर करवाने लगे हैं कि वो हिंदू राज में आबाद हैं। चुनाचे अक़लियत होने
होने के नाते उन्हें अक्सरियत के असूल कवानीन पर चलना होगा, चाहे वो गैर इंसानी, गैर इखलाकी और गैर कानूनी ही क्यों ना हो। इंडिया में तकरीबन 20 करोड़ से भी जायद मुसलमान बसते हैं। उनमें से 5 या 10% को छोड़कर बकिया मुसलमान गुर्बत और बेरोजगारी का शिकार हैं। वो छोटी मोटी मुलाजमतें करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। इंडिया में हिंदू कौम परस्ती का जिन नमूदार होने के बाद यही गरीब और मिस्कीन मुसलमान नई आफतों की जद में हैं। मुसलमान होने के बायस अब उन्हें तालीम हासिल करने, मुलाजमत पाने और घर ढूंढने में भी मुश्किलात पेश आती हैं। खुसूसन कस्बों और देहात में हिंदू उन्हें अपने साथ रखने को तैयार नहीं है। शहरों में भी मुसलमानों की अलग थलग आबादियां नमूदार हो चुकी हैं। इन आबादियों में जिंदगी की बुनियादी सहूलियात भी मैसर नहीं और बेशतर मुसलमान जानवरों की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मोदी का हिंदुस्तान आज बिल्कुल इसराइल के नक्शे कदम पर चल रहा है। जिस तरह इसराइल ने फलस्तीन पर कब्जा किया और वहां पर मुसलमानों पर जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं, उसी तरह इसराइल के मानिंद भारत में भी मुसलमानों पर रियासती जुल्म सितम हो रहा है। वो ये सच्चाई आश्कार करता है कि मुफाद परस्त इंसान मजहब और नजरिया कौम परस्ती से फायदा उठाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। मजहब बुनियादी तौर पर इंसानों में अमन और मोहब्बत फैलाने का जरिया है। असल मसला वो जालिम इंसान है जो अपने मफादात की खातिर मजहब को हथियार बना लेता है। जब से नरेंद्र मोदी बरसरे इक्तदार में आया है तो तब ही से हिंदू जनूनी मुसलमानों पर जुल्म सितम करने के बहाने ढूंढते रहते हैं। कभी गाय का गोश्त बेचने के बहाने पर, कभी मसाजिद से अजान की आवाज लाउड स्पीकर से आने पर, तो कभी मस्जिदों में बाजमात नमाज अदा करने की वजह से कोरोना फैलने के बहाने पर वो तरीके से मुसलमानों को कॉर्नर करते रहते हैं। इंतहा पसंद हिंदू भारत में मुसलमानों को इस हद तक मजबूर और मकहूर बना देना चाहते हैं कि वो अपने मजहब से फिर जाएं। खास तौर पर नौजवान लड़के लड़कियां अपनी कसम पुरसी और तनज़्ज़ुली का जिम्मेदार इस्लाम को करार दें और इस मकसद के लिए बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में काम किया जा रहा है। उन्हें इल्म है कि बच्चे के जहन में बजरिया निसाबी कुतुब जो बातें बिठा दी जाएं वो उसकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती हैं। लिहाजा हिंदुस्तान की गवर्नमेंट और दानिश्वर निसाबी कुतुब में हिंदू मत के नजरियात ठोंस रहे हैं और इस्लाम के खिलाफ उनका तासुब इस कदर बढ़ चुका है कि कौम परस्त हिंदू हुकूमतें 800 साला मुसलमान दौरे हुक्मरानी के आसार और बाकियात निहायत मुनज़्ज़म अंदाज में मिटा रहे हैं। हत्ता कि जिन जगहों और शहरों के नाम मुसलमानों जैसे हैं उनके हिंदू नाम रखने की मुहिम में तेजी आ रही है। और मोदी सरकार के इन इकदामात से साफ जाहिर है कि अगर वो मजीद चंद बरस इक़्तिदार में रहे तो रियासतों में मुस्लिम तारीख, तहजीब व तमद्दुन और सकाफत के बेशकीमत आसार तबाह कर दिए जाएंगे। लेकिन इन हालात में भी बिहार के एक जिले में सामने आने वाली ये मिसाल के जहां पर हिंदू मुसलमानों की मस्जिद की हिफाजत भी कर रहे हैं और दिन में वहां पर 5 मरतबा सदाए अजान भी बुलंद हो रही है, एक चीज जरूर वाज़े करती है कि दीन इस्लाम अल्लाह ताला का मुंतखब करदा दीन है और चाहे दुनिया की तमाम ताकतें यकजा भी हो जाएं तो वो मिलकर भी दीन इस्लाम का नामो निशान नहीं मिटा सकते। ख़वातीन व हज़रात, अगर आप हमारी इस बात से इत्तफाक रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर भी बन जाइए। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। हम सब के साथ जुड़े रहिए।